अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। आखिरकार रैनी ठीक होकर घर वापस आ गई। सबसे पहले अपनी बच्ची से मिली और उसे बहुत प्यार किया, क्योंकि एनी भी एक माँ है और ममता की तड़प उसमें भी है। जितना भी बीमार हो इंसान, जब बच्चा सामने आता है तो माँ ठीक हो ही जाती है। लेकिन इस दौरान अब फाहिर भी एनी का भरपूर साथ देगा। वो अनाया को भी संभालेगा और एनी का भी बहुत ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ जो रहीला प्रेग्नेंट होगी तो सबको तिगनी का नाच नचा देगी। आयशा को तो उसने मुलाजिम समझ लिया कि तुम्हारी बेटियां हैं, मैं इस घर को बेटा दूंगी। इसलिए तो आयशा ट्रे सजाकर उसके कमरे में लाती है खाना खिलाने के लिए। अब आए दिन आयशा यही सब कुछ तो करती है, क्योंकि हबीब का हुक्म है कि रहीला को खाना कमरे में दिया जाए। आयशा रहीला को खाना देने आई तो रहीला ने 1000 बातें सुनाई। देखना, अब मैं हबीब को वारिस दूंगी, इस घर को बेटा दूंगी। समीना भाभी बहुत इतराती है ना, सिर्फ फाहिर है उनके पास इस खानदान का इकलौता वारिस। अब मैं दूंगी हबीब को वारिस। और याद रखना, तुम्हारा रिश्ता हबीब के साथ सिर्फ 3 लफ्जों का मोहताज है। जब मैं कहूंगी तुम्हें वो 3 लफ्ज बोलकर फारिग कर देगा। आयशा को बहुत गुस्सा आया कि यहाँ से चली ही गई। तो रहीला को और भी गुस्सा आ गया कि फायजा के हाथ ट्रे वापस भिजवाते हुए कहा, खाना नहीं खाऊंगी। हो सकता है आप लोगों ने इसमें जहर मिलाई हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में मेरा बच्चा आए, इस घर का वारिस, हबीब का वारिस। फायजा तो ट्रे लाकर माँ के सामने रख देती है तो आयशा परेशान हो गई कि ये क्या अब नया ड्रामा करेगी। अब उसने वहाँ हबीब को भी बता दिया कि आयशा खाना देने आई थी तो 1000 बातें सुना कर गई। ऐसे हबीब के अलग से गलत तरीके से कान भरती है तो हबीब भी कहने लगा, अगर उसके यही तौर तरीके रहे तो उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगा। तलाक के 3 बोल ही तो बोलने हैं, बोलकर फारिग कर दूंगा। यहाँ पर रहीला बहुत खुश हो जाती है तो वो जाते ही ये धमकी आयशा को भी दे देता है। अब आयशा रोती हुई समीना भाभी के पास आई तो आज समीना भाभी से भी बर्दाश्त न हुआ। वो तो हबीब के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या तुमने रोज रोज तमाशा लगा रखा है? कभी घर से निकालना है, कभी तलाक देनी है। इसको घर से निकालने से पहले 100 बार सोचना। जिस घर में तुम खड़े हो ये तुम्हारा है भी या नहीं? तुम जानते नहीं ये घर मेरा और फाहिर का है और हमारे नाम पर है। अब ये सब सुनकर तो हबीब दंग ही रह गया कि आइंदा ये गलती नहीं करेगा, ये धमकी नहीं देगा। रहीला जो बात बात पर आयशा को बेटियों का ताना देती है, रहीला जानती ही नहीं कि उसकी बेटी एनी क्या बन जाएगी। एक काबिल बिजनेसमैन बन जाएगी जो सबका सहारा बनेगी, सबको डूबते हुए यही तो संभालेगी। फाहिर इतना काबिल नहीं होगा, लेकिन एनी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तभी आयशा को अपनी परवरिश पर, अपनी बच्चियों पर नाज होगा और ये रहीला तो देखती ही रह जाएगी। हो सकता है इस दौरान इसका बच्चा भी आ जाए इस दुनिया में, जो या तो माजूर हो या पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाए। तभी तो रहीला का मुंह बंद होगा और वो भी लोगों को इंसान समझना शुरू करेगी, उनकी कदर करना शुरू करेगी। और फिर इंस्पेक्टर अकरम भी तो इसका राज खोलेगा, कैसे इसने आलिया के घर चोरी करवाई थी।